रोगन जैतून के 21 नाकाबिले यकीन फ़वाइद। जैतून एक दरख्त है जिसका फल जैतूना कहलाता है। इस फल से जो तेल हासिल किया जाता है उसे रोगन जैतून कहा जाता है। जैतून और रोगन जैतून के बेशुमार खवाइस और फ़वाइद हैं। जैतून और रोगन जैतून के बारे में कई अहादीस में भी जिक्र है और बाज़ हवालों से इसे 70 बीमारियों के लिए शाफी करार दिया गया है। रोगन जैतून सबसे ज़्यादा पेट के अमराज के लिए मुफीद और शाफी होता है। ये बदन को गर्म करता है, पथरी को तोड़कर निकालता है और कब्ज़ कुशा भी होता है। मैदे के अफ़ाल को दुरुस्त करके रोगन जैतून भूख को बढ़ाता है और आंतों में पड़े हुए सद्दे भी खोल देता है। पित्ते की पथरी भी रोगन जैतून के इस्तेमाल से टूटकर खारिज हो जाती है। जैतून का तेल अगर थोड़ी मिकदार में दूध के साथ मिलाकर पिए तो इससे बतदरीज अल्सर से मुकम्मल तौर पर निजात मिल जाती है और मैदे की तेजाबियत भी ख़त्म हो जाती है। दायमी और पुराने कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए 1 तोला रोगन जैतून को गर्म करके पानी में डालकर पिए तो 2 से 3 दिन के अंदर कब्ज़ से निजात मिल जाती है। पेट के अंदर अगर फासद मादे पैदा हो चुके हों या पेट में कोई जहरीली शय चली जाए तो इसका असर ज़ाइल करने की खातिर जैतून का तेल ही सबसे मौसर अक्सर तर्याक होगा। जैतून के तेल को किसी न किसी सूरत में जो लोग खाते रहते हैं वो कभी आंतों और पेट के सरतान का शिकार नहीं हो सकते। तपे दिग जैसे मोजी मर्ज का इलाज भी बज़रिया रोगन जैतून शाफी अंदाज में किया जा सकता है। इस मकसद के लिए हर रोज़ 3 औंस रोगन जैतून बराह रास्त या दूध में मिलाकर पीना ज़रूरी होता है। ये अमल तकरीबन 2 माह तक जारी रखें तो इस मर्ज से मुस्तकिल तौर पर निजात मिल जाती है। रोगन जैतून को दमा के मर्ज से बचने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए शहद और जैतून के तेल को बराबर वज़न के साथ गर्म पानी में मिलाकर पीना चाहिए। मुस्तकिल इस्तेमाल से दमा ख़त्म हो जाता है। नज़ला, ज़ुकाम और खांसी भी मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाते हैं। जैतून का तेल पसीना खारिज करने का मौजिब बनता है, जिस्मानी अज़ा को क़ुव्वत और तवानाई बख्शता है। जैतून के तेल को जिल्द की मुतअद्दिद बीमारियों के इलाज के लिए मुजर्रिद हालत में या मरहम में शामिल करके अक्सीर बनाया जा सकता है। ये जिल्द के तमाम बैरूनी अवारिस में मुफीद साबित होता है। आग के जलने से बने हुए ज़ख्मों, फोड़े, फिंसियों, दाद और आम जख्म के इलाज के लिए भी जैतून का तेल लगाना फ़ायदेमंद होता है। जैतून की मुसलसल मालिश से चिचिक और जख्म के दाग भी ख़त्म हो जाते हैं। आंखों की कई बीमारियों और सुर्खी और सोजिश ख़त्म करने के लिए सलाई से जैतून का तेल आंख में लगाएं तो अफाका होता है। बालों को गिरने से बचाने के लिए सफ़ेद होने से रोकने की खातिर हर रोज़ बालों में जैतून का तेल लगाना सबसे बड़ा और मौसर नुस्खा है। जैतून के तेल की बाकायदा मालिश करने से जोड़ों का दर्द और लंगड़ी का दर्द अर्के निसा में बदस्तूर ख़त्म हो जाता है। ख़वातीन अपने हाथों, बाजुओं और चेहरों को निखारने के लिए नरम रखने की खातिर जैतून के तेल की मालिश को मामूल बना लें तो ये जिल्द के लिए नहायत मुफीद होता है। बिच्छू, शहद की मक्खी या भीड़ वगैरह के काटने पर रोगन जैतून मलने से जल्द ही जहर का असर ज़ाइल हो जाता है और दर्द से निजात मिल जाती है। रोगन जैतून का मौसम सरमा में इस्तेमाल करने से बालों से खुश्की, सिकरी दूर हो जाती है। जो लोग जैतून के तेल में खाना बनाते हैं वो लाताद अवारिज और बीमारियों से बचे रहते हैं। तबीबों का कहना है कि रोगन जैतून में खरगोश का गोश्त पकाकर खाने से औरतों में भांजपन ख़त्म होता है। कलौंजी को भूनकर जैतून के तेल में पीसकर मरहम बनाकर अगर पुरानी खारिश या फंगस पर लगाएं, इससे चंद दिनों में अफाका महसूस होता है। गर्ज ये कि जैतून के रोगन में पके हुए पकवान, अचार या मिठाइयाँ जायके में मुनफरिद होती हैं और मैदे पर गिरा नहीं गुजरती। जैतून का तेल सेहत और तंदुरुस्ती पर मुस्बत असरात मुरतब करता है। मैदे की फालियत में भी इजाफा होता है। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।